प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे संवाद। 1 लाख नकद के साथ मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय आज राष्ट्रीय बाल दिवस की रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन करेगा। 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाई जाएगी। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। उत्तर प्रदेश के बचे हुए उम्मीदवारों पर चर्चा। छठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी का डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी का धुआंधार प्रचार। नेहरू नगर इलाके में आम लोगों से मुलाकात की। योगी को दिखने के लिए यहां पर उमड़ी भारी भीड़। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी का भव्य स्वागत। लोगों ने घरों से बरसाए फूल। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों को पर्चे भी बांटे। अखिलेश यादव की फ्री बिजली वाले दाव पर मुख्यमंत्री योगी का तंज। कहा, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। जब बिजली दे ही नहीं सकते तो फिर फ्री बिजली की बात क्यों कर रही है। 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती ही नहीं थी तुम बिजली ही नहीं देते थे। पेंशन स्कीम लागू करने के दावों पर योगी का अखिलेश पर तंज। पेंशन स्कीम जब रोकी गई तो उनके अब्बाजान की सरकार थी। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 2017 से पहले माफिया घरों पर कब्जा कर लेता था, अब माफिया कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पिछली और हमारी सरकार में फर्क साफ दिखता है। उत्तर प्रदेश में पलायन के मुद्दे पर सियासी चढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अब कैराना से लोगों का पलायन नहीं होता, हम अपराधियों को ही जेल भेज देते हैं। लखनऊ में बीजेपी के महिला ब्रिगेड के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रचार। डोर टू डोर प्रचार किया गया। कहा, 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है और ये वही सपा है जिससे जनता खफा है। मैं कहूंगा वही सपा है जिनसे सब खफा है, जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। मायावती ने मुख्यमंत्री योगी पर साधा सियासी निशाना। गोरखनाथ मठ को लेकर लगाए गंभीर आरोप। ट्वीट कर लिखा, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का मठ किसी आलीशान बंगले से कम नहीं। मायावती के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। ट्वीट कर मायावती से कहा कि कभी मठ आइए, शांति मिलेगी। न्यूज चैनल्स पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग से शिकायत पर बीजेपी ने ट्वीट कर कसा तंज। कहा, अभी सर्वे पर सवाल और 10 मार्च को ईवीएम पर सवाल भी उठेंगे। पब्लिक भारत से बोले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर। कहा, समाजवादी पार्टी में विधायक और मंत्री बनने के बाद भी हाशिए पर ही रहता। शिवपाल यादव भी अपनी हिस्सेदारी लेकर अखिलेश के साथ हैं। वो जो बड़ा गठबंधन जिसकी बात आप कर रहे हैं, उससे मैं विधायक और मिनिस्टर बन जाता। आपके शब्दों में इससे मुझे व्यक्तिगत फायदा हो जाता, लेकिन हाशिए पर रखे गए समाज का कोई फायदा नहीं हो पाता। बीजेपी के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। आगरा के फतेहाबाद से जितेंद्र वर्मा ने पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत का बयान। कहा, सत्ता में जिसकी भी सरकार आए, किसानों का काम होना चाहिए। लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने चुनाव प्रचार शुरू किया। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य प्रचार अभियान में शामिल हुई। बीजेपी के लिए मांगे वोट। उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने कसी कमर। बीजेपी कार्यालय में अपर्णा यादव का सम्मान। अपर्णा यादव ने कहा, राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी को चुना। कांग्रेस से भाजपा में आई अदिति सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार में महिलाओं के हित में कई योजनाएं हैं, बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित हूं। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने कहा, योगी जी के नेतृत्व में समाज हित और राष्ट्र हित में करूंगी काम। लखनऊ में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुई अपर्णा यादव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित, मुलायम की बहू हूं, बहू बनकर ही रहूंगी। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का प्रचार अभियान। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर घर जाकर प्रचार किया। बीजेपी के लिए मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। कहा, यूपी में सबसे बड़ा है एमवाई फैक्टर। एम मतलब मोदी और वाई मतलब योगी।
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। मायावती के साथ आनंद कुमार भी रहेंगे स्टार प्रचारक। सतीश मिश्र और नकुल दुबे का भी नाम शामिल। समाजवादी पार्टी ने भी 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, रामगोपाल यादव, जया बच्चन और डिंपल यादव शामिल। सीएम चेहरे पर प्रियंका गांधी के यू टर्न पर मायावती ने कहा, कांग्रेस वोट कटवा पार्टी, लोग अपना वोट खराब ना करें। सीएम योगी के दौरे पर मायावती का ट्वीट, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी, बीएसपी राज में जनता को मिला योजनाओं का फायदा। मायावती के प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कसा तंज। कहा, दोनों दलों का हाल एक जैसा, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन होगा इस बात की लड़ाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल अपना दल ने पहला उम्मीदवार घोषित किया। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली खान को दिया टिकट। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर करारा हमला, ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी सत्य नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। इधर समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर हमला, वीडियो ट्वीट कर पूछा, यूपी में काबा, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान बा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा, सरदार पटेल की मूर्ति हटाकर जिन्ना की मूर्ति लगाना चाहते हैं अखिलेश। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का सीटों पर दावा, रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले, 13 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी पार्टी। यूपी चुनाव में एक नया मोर्चा बना, पीस पार्टी और चंद्रशेखर रावण ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया। नए मोर्चे में 35 पार्टियों का गठबंधन। यूपी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर रावण ने ठोकी ताल, मुख्यमंत्री योगी पर साधा निशाना, कहा, यूपी में चरम पर बेरोजगारी, योगी कमजोर मुख्यमंत्री। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पर कानूनी फंदा, जियाउर रहमान वर्क समेत 8 लोगों के खिलाफ केस, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। रामपुर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन की आंच, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, फैसल खान पर बिना अनुमति प्रचार का आरोप। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी, बीजेपी सांसद ने लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीजेपी विधायक का विरोध, देवेंद्र लोधी के खिलाफ ग्रामीणों की नारेबाजी, विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पैरामिलिट्री और पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से बिना डरे मतदान करने की अपील। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी, बीजेपी के प्रचार रथ सभी 70 विधानसभा में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड चुनाव को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा, भले ही देश में कांग्रेस आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन उत्तराखंड में हम फॉर्म में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का हरीश रावत पर पलटवार, कहा, हरीश रावत शायद खुद ही चुनाव से दूर जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं डलवाया। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने 22 उम्मीदवारों की सूची जारी की, पटियाला शहर से खुद चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर का सिद्धू पर बड़ा हमला, कहा, पंजाब और कांग्रेस के लिए सिद्धू अनुपयोगी, किसी भी सूरत में सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की मुश्किलें बढ़ी, विवादित बयान पर मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ FIR दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार पर कैप्टन अमरिंदर हमलावर, कहा, मुस्तफा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चुनावी सभा के दौरान मुस्तफा ने दिया था विवादित बयान। सीएम अरविंद केजरीवाल का सीएम चन्नी पर निशाना, कहा, हम चन्नी की तरह रोएंगे नहीं, वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि वो गलत हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की धुआंधार चुनाव प्रचार, हसनपुर गांव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने डोर टू डोर कैंपेन किया, आम आदमी पार्टी के लिए मांगे वोट। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, गोवा में बीजेपी को नहीं मिलेगा बहुमत, बीजेपी के मुख्य चेहरे उत्पल पर्रिकर ने छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर हमला, कहा, गोवा में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। ईडी की छापेमारी की आशंका पर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, जब मर्जी रेड के लिए आ सकती है ईडी, 2017 में पंजाब चुनाव से पहले भी रेड हुई थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का हमलावर इधर मनोज तिवारी ने कहा, चुनाव के वक्त केजरीवाल घबराए हुए हैं, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का किया अनावरण।
नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा अनेक व्यक्तियों के योगदान को मिटाने की कोशिश हुई, देश की संस्कृति से खिलवाड़ हुआ। लखनऊ के रकाबगंज इलाके में सुपारी के बड़े व्यापारी पर आयकर विभाग का छापा, हेराफेरी के कई दस्तावेज बरामदगी की संभावना है। बिहार के बेतिया में पर्यटन मंत्री नारायण साह के बेटे ने की फायरिंग, कई लोग घायल, पुलिस ने पिस्टल और राइफल की जब्त। मध्य प्रदेश के रीवा में पीडब्ल्यूडी के तृतीय श्रेणी का कर्मचारी निकला करोड़पति, ईओडब्ल्यू की छापेमारी में कर्मचारी के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद। पंजाब आतंकी विस्फोटों के मुख्य साजिशकर्ता का साथ देने में रामपुर के युवक सहित 4 लोग गिरफ्तार, चारों पर विस्फोट के साजिशकर्ताओं को शरण देने का आरोप। उत्तर प्रदेश के एटा से पुलिस और स्वाट टीम ने 4 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 5 जिंदा कारतूस और कई चाकू बरामद। उत्तर प्रदेश के बलिया में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने 8 साल की एक बच्ची और एक महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर ही मौत, कार सवार मौके से फरार।